नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वात्सल्य कन्या शाला में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 में सब्जेक्ट संस्कृत में चैप्टर नंबर 3 लेखनम पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा है। संस्कृत भाषा के मरोड़ उच्चारण ऐसे हैं कि हम संस्कृत भाषा सीख लें तो हमें हिंदी, गुजराती इत्यादि भाषा सीखने में सरलता होती है। आज हम लेखनम का अभ्यास करेंगे। लेखनम यानी राइटिंग, यानी कि संस्कृत वर्णों के जो मरोड़ हैं किस प्रकार लिखे जाते हैं और इसके उच्चारण किस प्रकार होता है, ये हम आज देखेंगे। ग से घर, ध से धनुष, छ से छाता और ल से लट। ग और द दोनों में भेद क्या है, डिफरेंट क्या है, वो हम आज देखेंगे। आप देख रहे हैं ग से घर, ग में सिरोरेखा पूरी की पूरी दिखाई देती है और ध में शुरू से ही राउंड दिखाई देता है, ये घ में नहीं है। और ध की सिरोरेखा है वो आधी दिखाई देती है। छ से छाता, वो लास्ट में राउंड है और दोनों की सिरोरेखा सेम दिखाई देती है। च से चम्मच, झ से झग, झ और ज्ञ। च से चम्मच, झ से झग, दोनों की सिरोरेखा पूरी की पूरी दिखाई देती है। झ और ज्ञ, इन दोनों की सिरोरेखा भी दिखाई देती है। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ढ से ढक्कन और द से दरवाजा। चारों वर्ण की सिरोरेखा पूरी की पूरी दिखाई देती है। ट से टमाटर, सिरोरेखा सेम दिखाई देती है। ट से टमाटर में लास्ट में यहाँ टच नहीं होता और ठ से ठठेरा ये लास्ट में पूरा राउंड दिखाई देता है। ढ से ढक्कन, राउंड तो है लेकिन छोटा है। और द से दरवाजा, इसका राउंड नहीं है लेकिन लाइन खींची हुई है। प से पतंग, स से षटकोण, फ से फणस और ण। प और श, प और श की सिरोरेखा पूरी की पूरी दिखाई देती है हमें। प में बीच में लाइन नहीं है और स में बीच में लाइन नहीं है, इन दोनों में ये भेद हमें दिखाई देता है। और फ और ण में भी हमें भेद दिखाई देता है। सिरोरेखा दोनों की सेम है। व से वजन, ब से बतख, क से कबूतर और क्ष से क्षत्रिय। व और ब दोनों की सिरोरेखा सेम दिखाई देती है, यानी कि पूरी की पूरी खींची हुई है। व और ब में ये बीच में लाइन दिखाई देती है, वैसे व में नहीं है, तो दोनों में ये डिफरेंट दिखाई देता है। क से कबूतर और श से क्षत्रिय, ये संयुक्त अक्षर है, यानी कि दो वर्णों को मिलाकर यह अक्षर बनता है। र से रसम, स से सरगम, श से शरबत और ख से खरगोश। इन चारों वर्णों में सिरोरेखा हमें सेम दिखाई देती है। और ये जो पहला वाला अक्षर है र, ये भी हमें सेम दिखाई देता है, यानी कि र है वो सब में पहला आता है। और कुछ थोड़ी भिन्नता भी दिखाई देती है। य से यज्ञ, थ से थर्मस, म से मगर और भ से भालू। य और थ दोनों की सिरोरेखा अलग दिखाई देती है। य में पूरे की पूरी सिरोरेखा खींची गई है, वैसे थ में आधी दिखाई देती है। थ में शुरू से ही राउंड दिखाई देता है, ऐसा य में नहीं है, तो दोनों में ये डिफरेंट है। म से मगर और भ से भालू। म से यहाँ हम सीधा लिख लेते हैं, लेकिन भ में थोड़ा राउंड लिखना पड़ता है। और दोनों की सिरोरेखा में म में पूरे की पूरी सिरोरेखा है और भ में आधी है। ड से डफली, अंक, झ से झरना और ह से
हल। ड से डफली और अंक ये दोनों सेम वर्ण दिखाई देते हैं। इनकी सिरों रेखा भी पूरी की पूरी दिखाई देती है, लेकिन अंक है इसमें ये डॉट दिखाई देता है। ज से झरना और ह से हल, इन दोनों की सिरों रेखा पूरी की पूरी दिखाई देती है। त से तलवार, न से नल, ग से गणपति और त्र से त्रिशूल। इन चारों वर्णों में सिरों रेखा आप देख रहे हैं कि सेम दिखाई देती है। त से तलवार में शुरू में ही सीधा लिखा गया है और न से नल में थोड़ा सा राउंड दिखाई देता है, तो त और न में ये डिफरेंट है। घ से गणपति न से थोड़ा मिलता है और त्र से त्रिशूल। ABCD में के आपने देखा होगा, तो के को उल्टा करके देखेंगे तो त्र बनेगा। अब तक हमने व्यंजनानी पढ़े। संस्कृत में इसको व्यंजनानी बोलते हैं। अब हम वोवेल्स पढ़ेंगे। अ से अजगर, आ से आम, ई से इमली और ई से ईक। अ से अजगर और आ से आम में आप देख रहे हैं इसकी सिरों रेखा छोटी है और इससे ज़्यादा थोड़ी बड़ी आ की सिरों रेखा है। अ से अजगर ये शॉर्ट वॉवेल होते हैं। इसको संस्कृत में ह्रस्व स्वर और लॉन्ग वॉवेल को संस्कृत में दीर्घ स्वर बोला जाता है। आप अ बोलें तो जल्दी समय में बोला जाता है, यानी कि थोड़े समय में ही बोला जाता है, और आ बोलेंगे तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा बोलने में। ई से इमली और ई से ईक, ये भी शॉर्ट वॉवेल है और ये लॉन्ग वॉवेल है। ऊ से ऊन, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एक और ऐरावत, ये शॉर्ट वॉवेल है, ये लॉन्ग वॉवेल है। आप बोलेंगे ऊ तो जल्दी बोला जाएगा और ऊन बोलने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक और ऐरावत ऐसे ही हैं, शॉर्ट वॉवेल है और ये लॉन्ग वॉवेल है। रू से ऋषि, इसका उच्चारण रू होता है। हमने पहले सीखा कि ये क्या है। त्र से बनता है, त्र से त्रिशूल। तो आज हमने ये सीखा है। अस्तु।